डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो मान लीजिए कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे रखा है n बाई n ऑर्डर का। सिलेबस में आपको सिर्फ 3 बाई 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस स्टडी करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया है। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखिए कि जो थियोरी मैं 3 बाई 3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम थियोरी एक n बाई n मैट्रिक्स के लिए भी लागू होता है। तो मान लीजिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर का, तो हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट पता करना है। तो ये एडजॉइंट होता क्या है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर एलिमेंट का कोफैक्टर लेते हैं। कोफैक्टर क्या होता है? आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट, सपोज इस A12 एलिमेंट के पास गए और जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट सिचुएटेड है उस रो और कॉलम को हटा करके, यानी कि ये एलिमेंट कहाँ पर है? फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हमने हटा दिया। इस रो और कॉलम को हटा करके जो 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बचा उसका डिटर्मिनेंट लिया, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A21 A23, ये हो गया A31 A33। इसका जो डिटर्मिनेंट लेते हैं इसको कहते हैं माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। अब इसी माइनर में अगर हम लोग -1 टू द पावर i प्लस j कर दें, जहां पर i है उसका रो नंबर और j है उसका कॉलम नंबर, तो इस पूरे चीज को कहते हैं कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, हर बुक में दिया रहता है। तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट। तो आप ऐसे हर एलिमेंट का कोफैक्टर ले लीजिए और उस कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह का बनेगा, C11 C12 C13, ये ऐसा मैट्रिक्स बन गया। C21 यहाँ एक एलिमेंट आएगा, यहाँ आएगा। तो ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर दीजिए। तो जब हम लोग इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो जो नया मैट्रिक्स बनता है वो कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी ध्यान रखिए, ये भी एक मैट्रिक्स है। अगर ए n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी n बाई n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये जैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स हुआ, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, तो जो नया मैट्रिक्स बना वो कुछ इस तरह का होगा। C11 C12 C13 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ C21 आएगा, बाकी सब एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो ये जो नया मैट्रिक्स बना इसका नाम हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो भी n बाई n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स से एडजॉइंट ऑफ ए तक पहुंचने की कहानी कैसे हुई? पहले आप हर एलिमेंट का कोफैक्टर लीजिए और उस कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी कि रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दीजिए। तो आप जहां पर पहुंचेंगे उस नए मैट्रिक्स का नाम होता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस एडजॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैट्रिक्स के इन्वर्स फाइंड करने में, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जेई मेंस और जेई एडवांस्ड में पूछे जाते हैं। ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है। अगर आप ए और एडजॉइंट ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्योंकि हमने एडजॉइंट ए मैट्रिक्स को ऐसे डिफाइन किया है, जब आप ए इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, आप ए इंटू एडजॉइंट ए करें या आप एडजॉइंट ए इंटू ए करें, दोनों सेम होगा, ये दोनों कम्यूटेटिव होंगे। आप इन दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा, इसका मतलब इसके केवल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे? इस मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट के, यानी कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स आपको मिला उसका हर डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। अब ये रिलेशन क्यों होगा? ये रिलेशन इसलिए होगा क्योंकि हमने एडजॉइंट ए मैट्रिक्स को इस तरह से डिफाइन किया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डेफिनेशन क्या होता है? A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन होता है ना कोफैक्टर के टर्म्स में। अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए अलोंग फर्स्ट रो एक्सपैंड करते हैं तो आप क्या लिखिएगा? A11 इंटू C11
प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, वो क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो वही देखिए ये वाला एलिमेंट डिटर्मिनेंट ऑफ A हो गया। उसी तरह जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं सभी डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो सभी के सभी 0 के बराबर होंगे। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, और ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी रिलेशन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये रिलेशन क्या कहता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स A को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये मैट्रिक्स मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये रिलेशन जो है वो हर तरह के स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ट्रू है, भले वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हो या नहीं हो। यानी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 भी है तो भी ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है। अब इसी रिलेशन का यूज करके हम लोग एडजॉइंट A के बारे में खूब सारी नई नई प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं। इस रिलेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसमें जो डेल्टा लिखा है, ये डेल्टा क्या है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसको डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A भी लिखते हैं, या कभी कभी D भी लिख देते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में मैं इन तीनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकता हूं। तो इस रिलेशन का यूज करके आप डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A भी फाइंड कर सकते हैं। आप ये रिलेशन ले लीजिए और दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट लीजिए, तो क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस LHS, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा इंटू आई। डेल्टा इंटू आई एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके हर डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, डेल्टा हैं। डेल्टा कहिए या उसको डिटर्मिनेंट ऑफ A कहिए। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे RHS का, तो आपको क्या मिलेगा, हर रो से आपको एक डेल्टा बाहर निकलेगा। जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने जाएंगे तो हर रो से एक डेल्टा बाहर निकला, यानी कि आप इसको कर सकते हैं डेल्टा टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 1 होता है। तो RHS में क्या आ गया, RHS विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n इंटू 1। अब LHS में क्या है, ये हम लोग जानते हैं कि अगर हमें दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट लेना है तो दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स। ये भी सबको पता होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट A को हम लोग कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, डेल्टा है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, दिस इज इक्वल टू डेल्टा टू द पावर n इंटू 1। यानी कि यहाँ से क्या रिलेशन आ गया कि एडजॉइंट A जो एक n बाई n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डेल्टा टू द पावर n, या इसको डेल्टा को हम लोग ऐसे लिख दें डिटर्मिनेंट ऑफ A दिस टू द पावर n माइनस 1। तो ये हम लोगों ने पहला रिलेशन डिराइव किया। ये रिलेशन क्या दिखा रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स A अगर है तो उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n माइनस 1। अगर आपको एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज मैट्रिक्स पूछा जाए तो वो कैसा होगा, क्या वो एडजॉइंट ऑफ A से किसी तरह से रिलेटेड होगा, बिल्कुल रिलेटेड होगा। एडजॉइंट ऑफ A को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग हर एलिमेंट का कोफैक्टर लेते हैं और फिर उसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो जो नया मैट्रिक्स मिला वो कहलाता है एडजॉइंट ऑफ A। अब A ट्रांसपोज में हम लोग क्या कर रहे हैं, A ट्रांसपोज में हम लोग सारे एलिमेंट्स को पहले ही ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, यानी कि रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, तो A ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। अब इसका अगर आपको एडजॉइंट लेना है तो आप क्या करिएगा, हर एलिमेंट का कोफैक्टर लीजिएगा फिर उसको ट्रांसपोज करिएगा, यानी कि बाकी सब कुछ तो वही रहेगा जो हम लोगों ने A मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने के लिए किया। लेकिन क्योंकि शुरुआत में ही हमने A मैट्रिक्स को इंटरचेंज करके A ट्रांसपोज बना दिया, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज अगर हमें लेना है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो दिस विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A होल ट्रांसपोज। ये इसके बराबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली यही आएगा। और ये क्यों आएगा, क्योंकि एडजॉइंट डिफाइन ही इस तरह से होता है। एडजॉइंट के डेफिनेशन में हर एलिमेंट के पास जाकर उसका कोफैक्टर लेते हैं फिर ट्रांसपोज कर देते हैं। और A ट्रांसपोज में क्या हुआ कि एलिमेंट्स को शुरुआत में ही हमने इंटरचेंज कर दिया, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। तो एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज जब लेंगे तो जो एडजॉइंट ऑफ A फाइनली हमें मिलता है A से,
उसका ये ट्रांसपोज होगा। तो ये भी एक रिलेशन है। अब मान लीजिए हमें k टाइम्स a एक मैट्रिक्स दे रखा है, वेयर k इज अ स्केलर, ये कोई नंबर है और पूछ रहा है कि बताओ तो इसका एडजॉइंट क्या होगा। ये बताइए क्या हो सकता है। जब भी हम लोग एडजॉइंट लेते हैं तो क्या करते हैं, हर एलिमेंट के पास जाते हैं, उसका को फैक्टर लेते हैं। को फैक्टर लेते हैं मतलब उस रो और उस कॉलम को छोड़ करके बाकी जो रोज एंड कॉलम से जो डिटर्मिनेंट बना उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेते हैं। तो k टाइम्स a का मतलब क्या होता है, k टाइम्स a का मतलब ये होता है कि सपोज ये a मैट्रिक्स है, इसके हर एलिमेंट को आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया, यही होता है ना मतलब k टाइम्स a मैट्रिक्स वेयर k इज अ स्केलर। तो हर एलिमेंट को आपने k से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का को फैक्टर लेंगे, सपोज a12 का को फैक्टर ले रहे हैं, तो जब हम लोग इसका को फैक्टर लेंगे तो क्या होगा, ये एलिमेंट इंटू दिस इंटू दिस, लेकिन इसमें k ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। तो जो को फैक्टर आएगा उसमें क्या टर्म आएगा, k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर कुछ रहेगा, यानी कि k स्क्वायर का टर्म आ रहा है। k स्क्वायर का टर्म तो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर यही मैट्रिक्स n/n ऑर्डर का रहता तो क्या हो जाता, k⁻n-1 का टर्म्स आता। क्यों आता, क्योंकि जब हम लोग को फैक्टर लेंगे तो उस रो और उस कॉलम को छोड़कर जो n-1 इंटू n-1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना, उस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। और उस मैट्रिक्स जो n-1 इंटू n-1 ऑर्डर का है, हर एलिमेंट जो है वो k टाइम्स एलिमेंट ऑफ a है, यानी कि k⁻n-1 होना ही है। तो एडजॉइंट ऑफ k टाइम्स a मैट्रिक्स जब हम लोग करने जाएंगे तो दिस विल बी इक्वल टू k⁻n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a मैट्रिक्स, यानी कि a मैट्रिक्स और ka मैट्रिक्स के एडजॉइंट में ये रिलेशन होगा। दोनों एडजॉइंट मैट्रिसेस बिल्कुल मिलते जुलते होंगे, लेकिन क्योंकि आपने a मैट्रिक्स में क्या किया है, ka लाने के लिए हर एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसलिए जब हम लोग एडजॉइंट लेंगे तो ये k⁻n-1 हो जाएगा। k⁻n-1 क्यों हो रहा है, क्योंकि एडजॉइंट हम लोग कहाँ से डिराइव करते हैं, एडजॉइंट हम लोग लेते हैं को फैक्टर से। को फैक्टर में क्या करते हैं, उस रो और कॉलम को छोड़ करके बाकी सबको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि n/n ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है तो एक रो और एक कॉलम निकल गया, बचा n-1 इंटू n-1 और हर रो में क्या है, k का एक टर्म है, तो वहाँ से k⁻n-1 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ k टाइम्स a मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू k⁻n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब मान लीजिए आपको दो स्क्वायर मैट्रिसेस दे रखे हैं a एंड b, दोनों n/n ऑर्डर के हैं, तो ऑब्वियसली आप a b तो डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको एडजॉइंट ऑफ दिस a b मैट्रिक्स पूछा जा रहा है तो वो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b, ये रिवर्स हो जाता है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इस रिलेशन को हमने एक प्रीवियस ईयर का जेईई एडवांस्ड का क्वेश्चन है उसमें डिराइव कर रखा है। आप इसको ऐसे याद रखिए कि जब भी हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए बी लेते हैं तो ये जो ए इंटू बी है ना, ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। रिवर्सल रूल इसको कह सकते हैं। जिस तरह आप लोग इन्वर्स भी लेते हैं ना, तो ए बी इन्वर्स क्या हो जाता है, वो हो जाता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। और जिस तरह आप ट्रांसपोज लेते हैं तो ए बी ट्रांसपोज हो जाता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एग्जैक्टली उसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ये रिलेशन भी ट्रू है फॉर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ ऑर्डर n बाई n। अभी तक तो हम लोग ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले रहे थे, तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए जो अपने आप में एक मैट्रिक्स है इसका भी एडजॉइंट ले लें। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेज हैं n बाई n ऑर्डर का या 3/3 ऑर्डर का, आप हर किसी का एडजॉइंट ले सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? ये भी तो मैट्रिक्स है। ये भी बोलेगा कि भाई मेरी भी तमन्ना है कि मेरा भी कोई एडजॉइंट हो, तो आप मेरा एडजॉइंट लेकर दिखाइए। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो कि अपने आप में एक मैट्रिक्स है, आप इसको बी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या कुछ भी नया नाम दे दें, ये क्या है? अपने आप में एक मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए n बाई n ऑर्डर का, या इस केस में 3/3 ऑर्डर का। तो क्या हम लोग इस एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जिस तरह ये वाला रिलेशन है, देखिए ये रिलेशन क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए दिस इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये रिलेशन तो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल ए। दुनिया में जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेज हैं सबके लिए ट्रू है। तो सिंस दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर
एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसी रिलेशन में आप ए की जगह सब जगह एडजॉइंट ऑफ ए लिख दीजिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि ये वाला रिलेशन लेते हैं, इसमें हर जगह जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है ना, वहाँ पर आप एडजॉइंट ऑफ ए लिखिए। इस रिलेशन में देखिए, ये जो रिलेशन है इसमें जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है आप एडजॉइंट ऑफ ए लिखिए। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ध्यान रखिए, ये जो डेल्टा है ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जहाँ जहाँ भी ए है वहाँ पर आप एडजॉइंट ऑफ ए लिखिए इंटू आई। ये जो राइट हैंड साइड में ये क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। उस डायगोनल मैट्रिक्स का हर डायगोनल एलिमेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए के बराबर है। अब हमें ये पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। ये रिलेशन हमने शुरुआत में ही डिराइव कर दिया था कि दिस एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। तो उसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू आई तो रहेगा ही। अब अगर हम लोग दोनों साइड LHS और RHS में ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, यहाँ जब आप ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए क्या हो जाता है, आपको पता है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू समथिंग इज दैट सेम मैट्रिक्स। उसी तरह जब आप ए मैट्रिक्स से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इंटू ए क्या देगा, ए मैट्रिक्स ही देगा। तो वही काम आप करिए कि दोनों साइड ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए इंटू एडजॉइंट ए मिल के हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी इंटू दिस थिंग, ये क्या है, दिस थिंग इज अ मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इज दिस मैट्रिक्स इटसेल्फ। वो तो कुछ चेंज करेगा नहीं क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो LHS में आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए मैट्रिक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, ये नंबर है। ये क्या है, ये भी एक नंबर है। तो अगर ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तो आप सीधे सीधे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो RHS में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो है तो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है उस केस में भी ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि LHS और RHS दोनों साइड क्या हो जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो दोनों साइड हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए मैट्रिक्स। हमने क्या फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ एन एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स हुआ, उसका एडजॉइंट किसके बराबर हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए मैट्रिक्स। और इस रिलेशन से आप ये भी देख रहे होंगे कि अगर हम ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं और जो नया मैट्रिक्स मिला उसका फिर से एडजॉइंट लेते हैं तो हम लोग वापस कुछ कुछ ए मैट्रिक्स पर ही पहुंच जाते हैं। आप ये देखिए कि जो LHS में मैट्रिक्स है और जो RHS में मैट्रिक्स है दोनों मिलता जुलता है एक्सेप्ट फॉर दिस फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2। ये तो कुछ नंबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कुछ नंबर होगा, 4 5 6 7 कुछ होगा, यानी कि d टू द पावर n माइनस 2 एक स्केलर नंबर है इंटू ए, ये क्या है, मैट्रिक्स है। और इधर क्या है, ये भी मैट्रिक्स है। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, उसी मैट्रिक्स जैसा ही होता है एक्सेप्ट फॉर दिस स्केलिंग फैक्टर। तो ये बहुत ही की पॉइंट है और इस पॉइंट पर बेस्ड कभी ना कभी आज ना कल जेई एडवांस्ड या जेई मेंस में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको ए मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, फिर आपको दिया जाएगा कि अच्छा एक दूसरा मैट्रिक्स है जो एडजॉइंट ऑफ ए है और दोनों मैट्रिक्स में कुछ कुछ रिलेशन होगा। तो आपको की फैक्टर ये देखना होगा कि सपोज यहाँ पर अगर 4 है और एडजॉइंट ऑफ ए में मान लीजिए कि यहाँ पर 16 है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और यहाँ पर कोई एलिमेंट है 7, तो ये 4 जा 16 हुआ, तो ये 7 4 जा यहाँ पर 28 होना पड़ेगा क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए
और ए मैट्रिक्स दोनों मिलते जुलते मैट्रिक्स हैं एक्सेप्ट फॉर दिस स्केलिंग फैक्टर, यानी कि ये फैक्टर अगर मान लीजिए कि एक एलिमेंट के लिए 4 टाइम्स हो रहा है तो हर एलिमेंट के लिए वो 4 टाइम्स ही होगा। तो ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स दोनों बहुत ही मिलते जुलते मैट्रिक्स हैं एक्सेप्ट फॉर दिस स्केलिंग फैक्टर। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमें इस एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लेना है तो क्या करेंगे, आप दोनों साइड डिटर्मिनेंट वाला डिब्बा लगा दीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, बहुत सिंपल है, ये मैट्रिक्स है क्या, ये ए मैट्रिक्स जैसा ही है, लेकिन इसके हर एलिमेंट को हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 कर दिया है। यानी कि अगर हम लोग इस मैट्रिक्स को खोल कर लिखें तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से हो जाएगा, d टू द पावर n-2 रहेगा ही, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी होता है, प्लस यहाँ जो ए का टर्म रहेगा वो सब रहेगा। यानी कि हर एलिमेंट को आप d टू द पावर n-2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग ए एलिमेंट के, यानी कि a11 रहेगा, यहाँ a12 रहेगा, वो सब रहेगा ही। तो जब हम लोग इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने जाएंगे तो क्या करेंगे, हर रो से ये d टू द पावर n-2 को बाहर खींच के निकालिए कान पकड़ के। तो हर रो से हम d टू द पावर n-2 को बाहर निकालते हैं। ऐसे कितने रोज हैं, ऐसे n रोज हैं। तो कितना ये निकलेगा, बहुत सिंपल है, मैं निकालता हूँ अभी। हर रो से निकला d टू द पावर n-2 इंटू डी टू द पावर n-2 करिए n टाइम्स, तो इंटू n टाइम्स जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d टू द पावर n-2 होल टू द पावर n। तो जब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेने जाएंगे तो क्या होगा, हर रो से हमें मिला d टू द पावर n-2, ऐसे n रोज हैं तो कितने टर्म्स मिलेंगे, इस तरह के n टर्म्स मिलेंगे, सब इंटू इंटू होता जाएगा, यानी इसका पूरे का मैं टू द पावर n कर दें इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बेचारा तो कितना है, d के बराबर है, तो ये तो अकेला रहेगा ही। अब इसको आप करिएगा तो क्या हो जाएगा, d टू द पावर n-2 होल टू द पावर n, ये हो जाएगा n इंटू n n² माइनस 2n प्लस ये d का एक पावर आया तो +1, यानी कि हो जाएगा d टू द पावर n-1 होल स्क्वायर। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होल स्क्वायर। तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर भी बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लास्ट वाला रिजल्ट था कि एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसको मैंने d लिखा है, d टू द पावर n-1 होल स्क्वायर। तो जितने भी रिजल्ट्स अभी हमने डिराइव किए मैं सबको समराइज कर देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको रिवर्सल रूल भी कहते हैं। एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू k टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स, यानी कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए और ए मैट्रिक्स मिलते जुलते मैट्रिक्स है एक्सेप्ट फॉर दिस स्केलिंग फैक्टर। और इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होल स्क्वायर। तो ये सभी रिजल्ट्स को मैंने अभी डिराइव किया। अब इन्हीं रिजल्ट्स पे बेस्ड जेई मेंस और जेई एडवांस के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जेई मेन 2020 का ये अच्छा प्रॉब्लम है। ए मैट्रिक्स इज दिस, बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए, देन एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट। देखिए बी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि बेसिकली आपसे पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ बी, यानी कि बी क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी, ये क्या होगा, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट उसका डिटर्मिनेंट, यानी कि आपको बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग सकता है अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग आसानी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना होगा। तो सिंपल जो रूल होता है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का, अलोंग फर्स्ट रो या अलोंग फर्स्ट कॉलम आप इसको एक्सपेंड करिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हमें क्या पता करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये क्या है, ये है बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1
होल स्क्वायर वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। n 3 है तो 3 - 1 2 होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी कि 6 टू द पावर 4, क्योंकि 3 - 1 2 स्क्वायर 4 हो गया। क्वेश्चन में दे रखा है कि c इज इक्वल टू 3 टाइम्स a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ c क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल सा लॉजिक है, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। 3a कैसा मैट्रिक्स होगा, a मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 3 को आप हर रो से बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा 3 क्यूब, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 6। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एडजॉइंट बी डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी, यानी कि 6 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब इंटू 6, इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी।